नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड संकट से बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदल करके किसी तरह से निपट लिया। विधायक बागी हो रहे थे और इस्तीफा देने का प्लान बना रहे थे, इसलिए आनन फानन में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दिया गया। लेकिन अब बारी हरियाणा की है, जहां की मनोहर लाल खट्टर सरकार संख्या बल के हिसाब से तो मुश्किल में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का दांव खेला है, वो बीजेपी के और जेजेपी के जो विधायक हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। खास तौर से जाट जो विधायक है उनके सामने मुश्किल है, क्योंकि किसान आंदोलन में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट सरकार से नाराज हैं और जेजेपी पे भारी दबाव है कि वो समर्थन वापस लेकर के इस सरकार को गिराए। लेकिन दुष्यंत चौटाला हमेशा ये स्टैंड लिए रहे कि जब तक एमएसपी पे यहाँ का अनाज खरीदा जा रहा है तभी तक वो सरकार के साथ है। जब किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी तो वो सरकार से अपना समर्थन वापस लेने में एक सेकेंड की देरी नहीं लगाएंगे, यानी कि अभी वो सरकार में बने हुए हैं। तो दुष्यंत चौटाला के हिसाब से देखेंगे तो सरकार को कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास जो है 40 विधायक बीजेपी के और 10 विधायक जेजेपी के हैं। 90 सदस्यीय जो विधानसभा है उसमें एलानाबाद से अभय चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं और कालका से प्रदीप चौधरी को वहाँ पे सजा हो चुकी है 3 साल की, इसलिए वो अयोग्य हो गए हैं। लिहाजा 88 इस समय विधायक हैं, तो इस हिसाब से 45 चाहिए बहुमत के लिए। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, जो कांग्रेस लेकर के आ रही है, उसे भी ये पता है कि संख्या बल के हिसाब से ये सरकार जो है कंफर्टेबल पोजीशन में है। वो ये साबित करना चाहती है कि जो विधायक निजी तौर पे किसान आंदोलन का समर्थन करते रहे हैं, खास तौर से वो जाट विधायक, सिर्फ जाट ही समर्थन नहीं कर रहे हैं और जाट के विधायक भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जाटों का मैं विशेष रूप से जिक्र कर रहा हूँ, वो अब दिखाएं अपने अंतरात्मा की आवाज़ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो उसमें जो जेजेपी के विधायक हैं वो जो है अंदर से हिले हुए हैं। उनमें से एक हैं बबली, वो ये कह रहे हैं कि यदि उनका बस चले तो वो इस सरकार के खिलाफ जो है मतदान करें, लेकिन उनके एक वोट से सरकार गिरने नहीं जा रही है, इसलिए वो ऐसा कर नहीं सकते। उनका मानना है कि जो और भी विधायक है वो भी ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और बीजेपी के जो विधायक हैं उनमें भी नाराजगी है। नाराजगी की वजह ये है कि जहां भी ये जा रहे हैं क्षेत्र में, वहां पे इनका भारी विरोध हो रहा है। तो उनका मानना ये है कि चुनाव तो हमें अल्टीमेटली लोगों के बीच ही लड़ना है, और बेशक अभी चुनाव दूर है लेकिन लोगों के बीच तो जाना ही है। और किसान यदि इतने बागी हो रहे, इतने विरोध कर रहे हैं, तो हम कैसे उनका सामना कराएंगे। तो देखते हैं कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो होता क्या है कि प्रस्ताव पे बहस होती है। तो जब बहस होगी, कौन विधायक क्या स्टैंड रखता है, क्या कहता है, बाहर बोलना एक बात है, विधानसभा में बोलना दूसरी बात है, और कुल मिला जुला करके क्या परिस्थितियां बनती है, क्या क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी के कुछ विधायक ऐसा कर सकते हैं। तो यदि वो खिलाफ जाते हैं तो फिर तो खट्टर सरकार मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन चूंकि सत्ता में बने रहना हर किसी को अच्छा लगता है, बेशक विधायक मंत्री ना हो, उसे भी ये पता है कि सत्ता में है तो आपके इतने काम हो रहे हैं, इसलिए इसकी संभावना अभी कम है। लेकिन इनकार किसी भी विकल्प से नहीं किया जा सकता, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसान आंदोलन ने सबको सोचने को मजबूर तो कर ही दिया है। पिछले दिनों राकेश टिकैत ने कहा था कि एक बीजेपी का सांसद जो है इस्तीफा देने वाला है। तो सिर्फ सांसद ही नहीं है, विधायकों पे भी इस बात के लिए दबाव बढ़ रहा है कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो समर्थन में इस्तीफा ही दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट दीजिए। तो देखते हैं कि जब आता है प्रस्ताव तो क्या होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और